नरेश सेलवाल को पहले भी हमने 2 बार हराने का काम किया और अब की बार भी हराने का काम। टिकड़ी मारेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। नहीं कि कुलाणा विधानसभा में तो अनूप का जो है विरोध ही बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक विरोध की बात करूँगा मैं, जो विरोध करने वाले साथी हैं वो भी कुलाणा विधानसभा क्षेत्र के साथी हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। तो क्या वो पिछले कार्यकाल की कुछ नाराजगियाँ रहेगी? वो नाराजगियाँ ऑटोमेटिक मैं 10 साल रहा हूँ, नाराजगी तो मेरे से ही होगी, किसी और से कैसे है? कि कुलाणा विधानसभा क्षेत्र के अब की बार कमल खिलाना ही खिलाना। लेकिन मैं मेहनत करूँगा और लोगों से जाकर के वोटों की अपील करूँगा। लोगों को जाकर के मेरी गलतियाँ हुई हैं उनकी सारी को मैं हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगूंगा और वोट मांगेंगे। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कुलाणा विधानसभा के मतदाताओं पर कि मुझे वोट डाल करके तीसरी बार फिर विधानसभा में भेजने का काम। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। उकलाणा विधानसभा का गांव है गैबीपुर और यहाँ पहुँच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा के उम्मीदवार बनाए गए अनूप धानक। अनूप जी, कैसा एक माहौल कैसा लग रहा है आपके प्रति? बहुत अच्छा माहौल है और हमारा साइलेंट वोट है और भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन उकलाणा विधानसभा क्षेत्र में वर्चस्व है और उकलाणा विधानसभा के मतदाता 5 तारीख की इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही 5 तारीख आएगी एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर बटन दबा करके उकलाणा विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का। आप जेजेपी में रहे, जेजेपी का गठबंधन था बीजेपी के साथ में, तो क्या बीजेपी के प्रति प्रेम उसी वक्त हो गया था, ये बाद में कुछ और डिसाइड? 4.5 साल माननीय मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल में काम किया है और उनकी कार्यशैली मुझे बहुत अच्छी लगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जैसे चाहे वो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि कुलाणा विधानसभा में तो अनूप का जो है विरोध ही बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक विरोध की बात करूँगा मैं, जो विरोध करने वाले साथी हैं वो भी कुलाणा विधानसभा क्षेत्र के साथी हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। तो क्या वो पिछले कार्यकाल की कुछ नाराजगियाँ रहेगी? वो नाराजगियाँ ऑटोमेटिक मैं 10 साल रहा हूँ, नाराजगी तो मेरे से ही होगी, किसी और से कैसे होगी? किस प्रकार दूर करेंगे उस समय? बिल्कुल निश्चित रूप से नाराजगी ऐसे कई किसी ने 10 काम दे दिए, 5 हो गए, 5 रह गए, लेकिन वो नाराजगी जब तक मतलब क्योंकि उकलाणा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, अब जब तक यहाँ पूरी तरह से एक बार जैसे मैं 4.5 साल मंत्री रहा, अब एक मौका और उकलाणा विधानसभा क्षेत्र की अगर जनता देगी तो जो बचे हुए काम हैं, चाहे वो खेतों की नालियाँ हैं, चाहे वो हमारे खेतों के रास्ते हैं, चाहे हमारे पावड़ा में कॉलेज बनाने की बात है, चाहे हमारे नहरी पानी 2 हफ्ते देने की बात है, इस तरह के जो काम बचे हुए हैं, अगर दोबारा उकलाणा की विधान जनता ने हमें मौका दिया तो इन कामों को भी पूरा करवाने का काम करेंगे, उनकी नाराजगी बिल्कुल दूर करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चल रही थी कि उकलाणा विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा उतर सकती है मैदान में, और बिल्कुल जिस नामांकन का आखिरी दिन था उस दिन ही घोषणाएं हुई थी, क्या समझ रहे हैं उस बात को आप? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उकलाणा विधानसभा क्षेत्र के अंदर डरी हुई थी कि उनका बिल्कुल बार बार ये था भी कौन कैंडिडेट यहाँ से उतारा जाए, तो उन्होंने जो फैसला लिया वो तो उनका फैसला है, उनके संगठन का फैसला है, लेकिन निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से एक जो है मैसेज देना चाहेंगे कि उकलाणा विधानसभा क्षेत्र की जनता है हमारी, बहुत सोच समझ करके वोट डालती है और जनता ने फैसला जो हमारी ये जनता है ये फैसला कर रखा है कि उकलाणा विधानसभा क्षेत्र के अब की बार कमल खिलाना ही खिलाना है। नरेश सेलवाल को कहाँ देखते हैं आप? नरेश सेलवाल को पहले भी हमने 2 बार हराने का काम किया और अब की बार भी हराने का काम। टिकड़ी मारेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। अगला तो बिल्कुल ही आश्वस्त हुआ बैठा कि जीती मेरी है। वो देखो आश्वस्त हुआ बैठा, उससे पूछो जाकर के, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और लोगों से जाकर के वोटों की अपील करूंगा। लोगों को जाकर के मेरी गलतियां हुई हैं उनकी सारी को मैं हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगूंगा और वोट मांगेंगे। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है उकलाणा विधानसभा के मतदाताओं पर कि मुझे वोट डाल करके तीसरी बार फिर विधानसभा में भेजने का काम। बिना खर्ची पर्ची का आपने जिक्र किया, तो लोग भी मिलते होंगे हल्के में जो यानी गरीब परिवारों की और जो बिना सिफारिश के नौकरी। काफ़ी साथी ऐसे मेरे को मिलते हैं भी आपने जो आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो नौकरियों का जो बिना खर्ची का है, साधारण परिवार का जिस भाई का कोई बेचारा के रोटी शाम को आटा लाते थे और रोटी बना करके सुबह दिहाड़ी पर जाते थे फिर आटा लाते थे, उन परिवारों के लोग इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगे हैं। किस तरह के परिवार बहुत हैं हमारे उकलाणा विधानसभा क्षेत्र में कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल गई। आज के अंदर बेचारे गरीब लोगों के पास कहाँ सिफारिश है और कहाँ पैसा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर चलते हुए, हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार, चाहे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री रहे हों, जो उनकी सरकार में जो नौकरियां मिली हैं वो निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने दोनों के कार्यकाल में काम करके देख लिया, कौन सा ठीक लग रहा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल दोनों का ही अच्छा है जी। आने वाली 5 अक्टूबर के लिए किस प्रकार आश्वस्त है? 5 अक्टूबर को एक एक मतदाता
मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर डालने का काम करें और 5 अक्टूबर को एक एक वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये उकलाना विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो तो कह रहे थे कि जो इस बार जो है कहीं ना कहीं फिर से जो कमल खिलने की बारी है, और उकलाना विधानसभा वो है जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।